अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मस्जिद के सहन में खड़ा हूं और ये मस्जिद वज़ीर खां है। कुछ लोग इस मस्जिद को लाहौर के माथे का झूमर भी कहते हैं और कुछ लोग इस मस्जिद को लाहौर के रुखसार का तिल भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मस्जिद का अंदर से भी ये मस्जिद दिखाएंगे और साथ साथ आपको इस मस्जिद की तारीख़ बताएंगे। तो आपको इस मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं और चलकर आपको मस्जिद भी दिखाते हैं और तारीख़ भी बताते हैं। नाज़रीन, मस्जिद वज़ीर खां ये लाहौर में बनाई जाने वाली कदीम तरीन मसाजिद में से है, या यूँ कह लें कि ये मस्जिद बादशाही मस्जिद से पहले तामीर की गई थी और इसकी जो तामीर थी वो 1635 से लेकर 1641 में तकरीबन 7 साल के जो अरसा था उसमें इस मस्जिद को तामीर किया गया था। नाज़रीन, मस्जिद वज़ीर खां इसको बनाने वाले हकीम इल्मुद्दीन अंसारी थे और ये पेशा तिब से वाबस्ता थे। इन्होंने मलका हिंद नूरजहां जो कि जहांगीर की चहेती बीवी थी उसका इलाज किया था, जिसकी वजह से इसको दरबार में काफ़ी शोहरत मिली और ये शाही तबीबों में शामिल हुए। जब इसको शाही तबीब का दर्जा हासिल हुआ तो इसको बहुत सारे बेशुमार तोहफ़े मिले और बहुत सारे मालो दौलत से नवाजा गया, जिसको इसने बेचकर एक मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया और इसने ये मस्जिद वज़ीर खां तामीर करवाई थी और इसको तामीर 1635 से लेकर 1641 में इसकी जो तामीर थी वो मुकम्मल हुई थी। तकरीबन ये 7 साल के जो अरसा था इसमें इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी। नाज़रीन, जब सिख दौर आया तो सिख दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने मस्जिद वज़ीर खां की बेहरमती करते हुए, इसका तकद्दुस पामाल करते हुए इसके ये जो मीनार हैं 4 मीनार, इनमें से किसी एक मीनार पर अपनी एक जो उसकी तवाइफ थी का नाम मोरा था उसके साथ उसने सारा दिन यहाँ पर गुजारा और कहा जाता है कि उसने उसके साथ अम्बिस्तरी वगैरह भी की थी। तो जिसके नतीजे में वो सख्त बीमार हो गया और सख्त बीमार होने की वजह से लोगों ने उसे कहा कि उसको अपने इस काम पर माफ़ी मांगनी चाहिए। चनाचे वो अगले दिन आया और उसने मस्जिद वज़ीर खां में दाखिल होकर ये जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर आकर उसने माफ़ी मांगी, जिसके बाद वो सेहतयाब हुआ। और ये जो मस्जिद वज़ीर खां है, इस मस्जिद वज़ीर खां को दीगर जो मसाजिद जिस तरह बादशाही मस्जिद उसको घोड़ों के स्तबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मरियम ज़मानी मस्जिद उसको बारूद वाली मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि जब सिखों का दौर आया तो उस वक़्त उसमें बारूद, गोला बारूद जो था, एम्यूनेशन सिस्टम गोला बारूद था, वो रखा गया था। लेकिन वज़ीर खां मस्जिद जो है इसको दोबारा तामीर नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस मस्जिद का ये जो मस्जिद थी इस मस्जिद के साथ सिखों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उन्होंने दूसरे जो मसाजिद थी, मकबरे थे, उनके साथ जो किया। तो या यूँ कह लें कि ये जो मस्जिद है सिखों के जुल्म सितम का और बर्बरियत का निशाना बनने से महफूज रही थी। ये जो कमरे हैं इन कमरों की तादाद 32 है और ये इस मस्जिद के जो सहन है उसके चारों अतराफ में बनाए गए हैं। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इसको दीवान आम कह लें, दीवान आम कहा जाता है, जबकि दीवान ख़ास जो है इस मस्जिद का वो ये जो सामने गुंबद नज़र आ रहे हैं इन गुंबदों के नीचे दीवान ख़ास है, जहाँ पर ख़ास लोग बैठा करते थे और इन गुंबदों की तादाद 5 है। ये जो मीनार हैं इनकी जो हाइट है वो 107 फुट है। और इसी तरह अभी यहाँ पर रेनोवेशन का जो काम है वो जारी है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर उनके तावन से इस मस्जिद की रेनोवेशन का, जबकि ये जो इसकी मेन एंट्रेंस है, एक यहाँ पर ड्यूरी बनी हुई है, इसकी जो रेनोवेशन है वो कर दी गई है। और अब इस मस्जिद की लुक यहाँ पर देखें, माशाल्लाह बहुत पहले की निस्बत बहुत जो प्यारी है वो आ रही है। इसके अलावा मस्जिद वज़ीर खां इसके जो सहन है, सहन में एक हाउस बना हुआ है और हाउस में एक फुहारा उस वक्त बनाया गया जो कि ग्रेविटी सिस्टम के ज़रिए चलता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
یہ اس میں جو نل سسٹم ہے، ٹوٹیاں کا سسٹم ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس مسجد پر خوبصورت کاشی کاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فریسکو ورک جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآنی آیات اس وقت کی کنندہ کی گئی ہیں جو آج بھی یہاں پر اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اور یہ فریسکو ورک دیکھیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے۔ ابھی چونکہ اس مسجد کی رینوویشن کا کام جو جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں یہ مسجد آپ کو بالکل ایک اس کی اوریجنل لک کہہ لیں یا نیو مسجد کہہ لیں، اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے۔ یہ مسجد کا اندر کا اس کا جو ویو ہے، اور یہ جو گنبد بنے ہوئے ہیں، ان گنبدوں کی تعداد 5 ہے، جن میں سے جو 2 سائڈوں والے ہیں، 2 ایک سائڈ پہ 2 دوسری سائڈ پہ، ان کے جو ہائٹ ہے یا بلندی جو ہے وہ 21 فٹ ہے، اور جو مرکزی گنبد ہے، سینٹر والا گنبد، اس کی جو بلندی ہے وہ 32 فٹ ہے۔